शुभ संध्या आपण मानक आज शेष अध्याय आपण मानक स्वागत। आज आम ब्लॉक 4 यूनिट 10 को आरंभ करिबा। एटा हमर बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु अच्छे। आमे जहाँ आमे पढ़ी थिले शेष क्लास रे डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, तार कंक्लूजन पढ़ी थिले इक्विलिब्रियम ऑफ मॉनेटरी मार्केट जहाँ जहाँ पढ़ी थिले एबे तार शेष पर्यायर आमे पहुंची जोटा कि मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी को नहीं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुद्रा नीति बा मॉनेटरी पॉलिसी निये तारी ऊपर आमे पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिबा। ताले आमे एई अध्याय रे कोन पढ़िबा, ऑब्जेक्टिव मूल लक्ष्य कोन एई यूनिट रो टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। प्रथम में पढ़िबा हमर जो सेंट्रल बैंक अच्छी बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छी तार रोल बा तार कार्य कौन से केमती कौन काम करि थाए ता ऊपर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तार जो मुख्यतः जो मुद्रा नीति नहीं थाए तार को टाइप रो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थाए सेटा पढ़िबा। तापर पढ़िबा टू डिस्कस व्हाई एंड हाउ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर क्रेडिट आर मैनेज्ड। केमिति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी को डिमांड फॉर मनी को केमिति मैनेज करिबे ताको समतुल करि परिबो सेटा बहुत बड़ा कथा। इक्विलिब्रियम करि परिबो जहा द्वारा कि मुद्रास्फीति स्थिति कमिबो। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमें मॉनेटरी पॉलिसी रो कौन ऑब्जेक्टिव थाए ताको हमें आलोचना करिबा। आउ शेष रे हमें पढ़िबा टू एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जोटा कि कौन कौन जो इंस्ट्रूमेंट नौची बा टूल बा टेक्निक जोटा नौची मेथड्स नौची कंट्रोल करिया पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया पे बा मॉनेटरी पॉलिसी को नवा पे सेटा भी पड़ी। ताले आज बहुत भलो विषय वस्तुटे अछि आपण माने समस्ते ध्यान सहित सुनंत। हमें माने समस्ते जानिचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक देश रे गोटे सेंट्रल बैंक था आउ सी हला तार अपेक्स बैंक बा सबुठो माने हाईएस्ट माने बैंक था। से बैंक हमर से अपेक्स बैंक रो ना हला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपण माने जानिथिबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गोटे एक्ट अछि 1933 रे सेटा पास करा हितला तार ऑपरेट हैला 1934 रो। तो सेही एक्ट अनुसार रिजर्व बैंक चालुची तार कौन कौन फंक्शन अच्छी कार्यकारी कौन करि पारुची कौन कौन कार्य आरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथम हमको आलोचना करिबा। रिजर्व बैंक रा कार्य कौन जेमती गोटे कमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक जेमती गोटे तार डिपोजिट माने ग्रहण करिवो ऋण देबो ए हैला तार मुख्य काम। सेमती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा कौन मुख्य काम हमें एबे आलोचना करिबा। प्रथम कार्य हला फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुख्यतः बैंकटा हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा सरकार भारत सरकार तरफ रिजर्व बैंक को स्वाधीनता पूर्ण स्वाधीनता दिया जाइछि ऑटोनोमस बॉडी टू फ्रेम ए पॉलिसी बा नीति निर्धारण करिया। को नीति ना मुद्रा नीति। काहे कि ना जदि सेटा मुद्रा नीति ठीक न रहिबो ताले मनी रो बा जो मुद्रा रो सप्लाई बा जोगाण अधिक आइ जीवो चाहिदा डिमांड कमी माने डिमांड से अनुसार यदि नथिबो ता माने मनी सप्लाई मनी डिमांड नथिबो ताले तारो प्रभाव पड़िबो का ऊपर मुद्रास्फीति ऊपर पड़िबो इन्फ्लेशन ऊपर। तो फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हला तार मुख्य रोल। प्रति क्वार्टरली रे 3 मास को थरे मुद्रा स्थिति ए जो सॉरी मुद्रा नीति को रिवीजन करा जाए पुनः
आउ थे ताकू आलोचना करा जाए बा पुनर्निर्धारण करा जाए। तापर रहा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक सेंट्रल बैंक बा हमर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक तार बहुत बड़ा काम है सी जो बैंक जो कमर्शियल बैंक बा नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफआई एमान को रेगुलेशन करिवो कहीं से जदि रेगुलेशन बा सुपरविजन न करिवो ताले से माने मुद्रास्फीति को बढ़ाई पारती क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाई पारती आ द्वारा देशर मुद्रास्फीति नियंत्रण रहिबो नाही। तेणु से कौन कौन कार्य माने शैली को पर्यवेक्षण करिवो रेगुलेशन करिके। तेणु यार मुख्य है सबू चेक एंड बैलेंस सबू बैंक कमर्शियल बैंक मान एनबीएफसी मान को से कंट्रोल करिवो सुपरविजन करिवो। तापर रेगुलेशन ऑफ मनी फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज मार्केट। तो मुझे कही गत थरक मनी सप्लाय से निजे करे मनी डिमांड टा केमिति मनी सप्लाय केमिति कंट्रोल रहिबो सेटा आरबीआई रो मुख्य कार्य। आरबीआई रो आउ गोटे मुख्य कार्य है फॉरेन एक्सचेंज माने जो विदेशी मुद्रा जो आम देश को आसूची फॉरेन एक्सचेंज आसूची बा आम देश रो जाउची तो एटा है कस्टोडियन आरी अंडर रे रिजर्व बैंक अंडर सब भारत रो बाहर को जा माने फॉरेन एक्सचेंज जाउची बा आसूची तो एटा है तार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करूची बा आगु रेगुलेशन करथले एबे प्रमोशन करूची। तो फॉरेन एक्सचेंज केमती आम देश को अधिक आसीबो सेटा ता द्वारा हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट रे प्रॉब्लम रहिबो नै आ केमिति को पटे आसूची ताकू देखियो से चेक करिवो। तापर गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज आमे कहिथिले हम रिजर्व बैंक रो मुख्य काम वाला गवर्नमेंट रो सिक्यूरिटी की किना बिका करिवो मार्केट रे। तो सेटा हला तारा गोटे काम। डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तेणु सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रो जहाँ कैश मैनेजमेंट बा डेट जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आम कहूँ तो आउ कोठी माने सरकार कोठी पाइबनी किसी सहयोग पाइबनी आर्थिक सहयोग पाइबनी से लास्ट को कोठी जाए शेष को जाए रिजर्व बैंक को। तेणु यहाँ है गोटे आ गोटे काम। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुझे कहते फॉरेन एक्सचेंज एफईआर जोटा आमर केते आम देश अच्छी केते बढ़ुची केते कमुची तार मैनेजमेंट से करुची जोटा कहली एफआरबीएम एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तापर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जोटा एबे कहली जस्ट करेंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट ता माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रो जो प्रॉब्लम रही करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रे केमिति समतुल रहिबो तार मुख्य काम होला रिजर्व बैंक। आ गोटे सबुठ बड़ काम होला बैंकर्स टू बैंक और बैंक सबू कमर्शियल बैंक बा सबू बैंक रो ये बैंक माने जेमते आमे माने बैंक रो ऋण नउचे असमय रे बा हमर दरकार बेले सेही परी से सब कमर्शियल बैंक माने बा संस्था मान बैंकिंग संस्था माने काटर आनिबे ना रिजर्व बैंक ठारो लोन आनिबे बा ऋण आनिबे जेते बेले तांकर अधिका दरकार हबो पैसा मार्केट रे तांकर तो डिमांड थिबो ऋण रो सेते बेले से आनिबे ता सो एटा हला बैंकर मानकर बैंक। आ गोटे बैंकर्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एवं जस्ट कथा से कथा आम कथा होते लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जोटा आम कहते तेणु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय रे ऋण दिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मान। तापर है मॉनिटरिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जिते आमर माने सरकार सेटलमेंट जिते सब माने आमर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जोटा अच्छी ताको चेक ये सब सेटलमेंट से करिवो।
करेन्सी मैनेजमेंट मुझे जोटा कहूली आम जो कहते डिमोनेटाइजेशन जो होची विमुद्रीकरण कहीं ना जो धर जो सप्लाई ऑफ मनी कमी जाऊँगी प्रिंटिंग ऑफ मनी कमी जाऊँगी गोटे आम मनी की उठे दि जाऊँगी माने 500 टंकिया को बैन करा जाऊँगी 1000 टंकिया को 2000 टंकिया जोटा उठे दि जाऊँगी ताकू मैनेज करने से कौटू इमिडिएटली मनी सप्लाई कर प्रिंट कर ना बिजनेस चलवा कष्टकर हो तेणु करेन्सी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट केमती मनी प्रिंट हम टंका प्रिंट होगी लोक मान पाक आसो आउ समय ठीक समय आसो ठीक परिमाण आसो डेवलपमेंटल रोल यहाँ गोटे बहुत बड़ा काम आरबीआई देखिए आप मझे मझे पेपर न्यूज पेपर रे आसे आमर दे आरबीआई प्रेडिक्ट दैट दिस ईयर दिस फाइनेंशियल रे जीडीपी आमर 6.7% 6.6% जहाँ गोटे देथिबो तो यहाँ गोटे डेवलपमेंटल ग्रोथ केमती हम देशर तार काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो से मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू रे भी गोटे तार गोटे पार्ट डेवलपमेंटल ग्रोथ टाको मेंटेन करवा सेटा आम आगे को पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जस्ट एबे तारी पर आलोचना करवा लास्ट को आम देखि आरबीआई रो गोटे बुलेटिन बाहर आरबीआई रो गोटे स्टैटिस्टिकल माने रिपोर्ट बाहर हाँ तो आपण मैंने देखिए अंडरटेकिंग रिसर्च आउ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिते देशर मैक्रो इकोनॉमिक डाटा माने केते वर्तमान देशर कौन अच्छी जीडीपी धारा केते अच्छी इन्फ्लेशन केते बढ़ुची बा अनएम्प्लॉयमेंट केते अच्छी यही सब रो स्टैटिस्टिक्स गणना से करे ताले एटा आरबीआई रिपोर्ट गोटे बाहर बुलेटिन बाहर तो आपण माने वेबसाइट रे देखि परिबे प्रति 6 मास रे बा वर्ष रे थरे से ए रिपोर्टटा बाहर करे तापर आम पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एबे आमे प्रथम जो फंक्शन रे कहिथिले देखंतु फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन ऑफ आरबीआई रे पढ़िथिले आमे फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तेणु तेणु जेहेतु मुख्य काम हला मुद्रा नीति तैयारी करिबा ताले कौन तार कारण लक्ष्य कौन मुद्रा नीति रो मुख्य कारण और लक्ष्य कौन मुद्रा नीति ये करा जाए मॉनेटरी पॉलिसी जे मेकानिज्म थ्रू व्हिच द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी इन एन इकोनॉमी आर रेगुलेटेड तेणु केमिति समतुल रहिबो चाहिदा मुद्रार चाहिदा और जोगाण रे केमिति समतुल रहिबो सेटा तार मुख्य ऑब्जेक्टिव लक्ष्य आ गोटे मूल लक्ष्य ला indicate the direction in which policy variables should be aimed at तेणु policy variable कौन कौन ना reducing inflation बा achieving full employment realizing high economic growth तो जदि हमें मुख्यतः कहवा मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव दीटा मूल लक्ष्य दीटा प्रथम है टू कंटेन इन्फ्लेशन व प्राइस राइज टाको बा जो तार जो मुद्रास्फीति टाको कमेवा कंटेन करबा ताको धरिकी रखिबा बढ़ेबानी आउ ताको केवल हे परिबो तेबे मनी सप्लाई टाको कंट्रोल करि परिबो नियंत्रण को आनी परिबो आउ सेकंड ताठार मुख्य इंपोर्टेंट बा ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हला मेंटेनिंग ग्रोथ कंटेनिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा बा कंटेन करबा और सेकेंड है जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ये देखी पारे इकोनॉमिक ग्रोथ बा जीडीपी के केमती बढ़ा कौन कले जीडीपी जमती आम कह मॉनेटरी पॉलिसी रेट रिविजन करा जाए रिविजन करिया द्वारा केमती मनी सप्लाई बढ़िबो बा बैंकिंग माने बैंकिंग सेक्टर माने लोन देबे ता द्वारा इंडस्ट्री माने लाभान्वित हेबे इंडस्ट्री माने प्रोडक्शन कले एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िबो सेविंग बढ़िबो सब बढ़िबो तेणु आरबीआई रो मुख्यतः यही दुईटी मूल काम मॉनेटरी पॉलिसी तो एबे जस्ट आम से कथा कहते द मेजर गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आम जदि कहबा
लक्ष्य तो दुईटी गोल है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ तो केमिति देश रे आर्थिक धारा उन्नति बढ़िबो आर्थिक परिस्थिति बढ़िबो आर्थिक उन्नति हबो देशर सेटा तार मुख्य काम फुल एम्प्लॉयमेंट केमिति अचीव करा जिवो माने समस्त को रोजगार मिलिबो प्राइस स्टेबिलिटी एबे जस्ट कहूली इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति को केमिति कंट्रोल कर परिबो स्टेबल कर परिबो आउ आगो को कहिबा जे प्राइस स्टेबिलिटी कहले जे कोन आमे आगे बुझीबा मिनिमम केते परसेंट रेले प्राइस टा 2 to 4% गोटे ता माने प्राइस स्टेबिलिटी नुहे जे प्राइस बढ़ी बनी बोली तो मुख्यतः 4% रु 6 आज की 4 रु 6% पर्यंत गोटे नॉर्मल प्राइस राइज बोली करा जाई परिबो तापरे अधिका हेले जेटा अबनॉर्मल ग्रोथ हम किंतु मुख्यतः 4% है हमर गोटे एवरेज प्राइस राइज टा जोटा कि देश पई खराब नुहे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जोटा आम कहते बर्तमान तार मुख्य काम है आम देशर जो एक्सचेंज रेट होम देशर मुद्रा अन्य देशर मुद्रा सहित केते तार वैल्यू रोचे जमी डॉलर आउ रुपी भितर केते वैल्यू रोचे एक्सचेंज रेट केते रोचे ताको स्टेबल करबा कहीं ना जदि आमे हमर रुपी डिप्रिसिएशन हम माने डिवैल्यूएशन हम माने तार मूल्य कमी जीवो कहा एगेंस्ट ना डॉलर एगेंस्ट ताले इंपोर्ट प्राइस हमर जो आमदानी कष्ट बढ़ी जीवो ता द्वारा हमर करेंट अकाउंट डेफिसिट हम तेणु एक्सचेंज रेट टा बहुत इंपोर्टेंट रोल तैयारी करछि ताको कंट्रोल करले हम देशर जो फॉरेन ट्रेड बा विदेशी जो हमर वाणिज्य ये सब भल रही पार तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी तार गोटे काम मेजर रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एबे हमें पढ़िबा मॉनेटरी हमें पढ़िले वर्तमान पढ़िले मॉनेटरी पॉलिसी बा मुद्रा नीति कौन सेकेंड रे पढ़िले मुद्रा नीति रो लक्ष्य कौन बा ऑब्जेक्टिव कौन तापरे पढ़िले मुद्रा नीति रो गोल कौन तापर आबे पढ़िबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी माने कौन कौन इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी करा जाए बा आरबीआई यही जो इंस्ट्रूमेंट को नहीं तार मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करे परिचालना करे तो क्वांटिटी दीटी अछि तार इंस्ट्रूमेंट गोटा हला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गोटा हला क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव प्रथम है क्वांटिटेटिव और डायरेक्ट जो दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव मेथड्स आउट है सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेथड्स एटा को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते डायरेक्ट में समस्त तो आम ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बा मेथड रे कौन कौन अच्छी देखा कंपोनेंट गोटे रेपो रेट आ गोटे बैंक रेट आप देखिए ये बैंक रेट ये देखो रेपो रेट आ गोटे बैंक रेट आ गोटे ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गोटे चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशियो आ गोटे चेंज इन करेंट सॉरी लिक्विडिटी रेशियो तो युवा किछिटा रेट थाए किछिटा रेशियो थाए आम गोटे गोटे आम आलोचना कर रेट रे कौन कौन रेट थाए ना रेपो रेट थाए रिवर्स रेपो रेट थाए बैंक रेट थाए गोटे बैंक रेट देखते तो प्रथम है रेपो रेट आम जब कह सीटा कौन न्यूज पेपर आपण देखुवे जिते मुद्रा नीतिटा रिविजन करा जाए प्रति क्वार्टरली रे करा जाए 3 मास त्रैमासिक भाव से रेपो रेट को चेंज करा जाए तो ये जो रेपो रेट वर्तमान आम जदि कहवा
लास्ट क्वार्टर रे चेंज होइछि केते अछि ना 6.5% अछि। तो रेपो रेट टा कोन ना इट इज द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई ऑन सबमिशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज ता माने एटा गोटे शॉर्ट टर्म लोन जोटा कि कमर्शियल बैंक माने आरबीआई ठरो आनंती रीपर्चेज एग्रीमेंट एटा गोटे सिक्योरिटी अगेंस्ट रीपर्चेज करती काटारू ना कहीं ना जितेबाला तांकर डेफिसिट हुए कार कमर्शियल बैंक मानकर माने क्रेडिट क्रिएशन करने मनी तांका पाखे कमी जाए तो सेतबले से माने रिजर्व बैंक ठारू बहुत शॉर्ट टर्म कम समय पाई ए लोन टा किणी थांती बा आनी थांती आनिवा एई जो लोन गुड़ा बेसिकली जेहेतु शॉर्ट टर्म लोन कम समय रो लोन ऋण तेणु आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिका थाए सब काटारू ना बैंक रेट ठारू आम यदि बैंक रेट कथा कहबा बैंक रेट आगो कथा हबा ताठारू एटा निश्चित अधिका थाए जेहेतु एटा शॉर्ट टर्म लोन जोटा कि शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली कौन करे ना इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति बढ़े थाए तो आ गोटे हला रिवर्स रेपो रेट आपण माने देखन एटी रिवर्स रेपो रेट रिवर्स माने जस्ट अपोजिट तार उल्टाटा कौन उल्टाटा ना एठी कौन हुए ना जो बड़का फंड रही जाए का पाखे बैंक मान पाखे धर जो लोन टा दे पारे पाखे कहीं पैसा रहिबो तो से माने कौन करती ना जहाँ पाखे बड़का पैसा थाए सी पुणी किसी कहीं माने अननेसेसरी पाखे रहिबो इंटरेस्ट टा पुणी आनिले क्या देवे जो माने जहाँ लोन आनी सरी जहाँ डिपोजिट पाई आनी तो से मानू से माने जो मानकर पाखे अधिक फंड थाए से रिजर्व बैंक पाखे ये जो पैसा को रखती ता एगेंस्ट रे किछिटा सुध से माने पाती काटारू ना रिजर्व बैंक ठारू से कहते रिवर्स रिपो रेट किंतु ये लक्ष्य रखा पड़ो रिवर्स रिपो रेटा आमर केते अच्छी ना 3.75 3.35 तेणु आम यदि कह देखिए 6.50 ये 3.35 ना माने जितेबाला रेपो रेटा रिवर्स रिपो ठार अधिका बैंक मैंने सब अपोज करते कहीं आम जो तुम नबू से तो आपण मैंने अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नौ आम ठारू जो आम ठारू पैसा नौ आमको दौरान कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत भितर कन्फ्लिक्ट एसबीआई भी बहुत समय यहाँ रेज कर कथा को इश्यू उठे तो रिवर्स रिपो रेटा बहुत कम थाए तेणु यहाँ कौटू आने काठू आने ना रिजर्व बैंक ठारू ये सुधटा कमर्शियल बैंक माने पाती एगेंस्ट देयर सरप्लस फंड तो ये आसवा द बैंक आर अलाउड टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई एट रेपो रेट अंडर दी हाँ ये जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहा अंडर आसना यहाँ गोटे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये मॉनेटरी पॉलिसी रो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अंडर यहाँ आसे ताले ये जो फैसिलिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी रो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये जोटा रही आ द्वारा कौन हुए ना बैंक माने रिजर्व बैंक ठारू लोन ओवरनाइट लोन माने गोटे माने दिन बा कम समय पाई लोन उठे था इमीडिएटली जो लोन टा द्वारा शॉर्ट टर्म लोन दरकार इमीडिएटली से माने ठारू आनी था ठारू रिजर्व बैंक ठारू आनती तेणु आप गोटे अच्छी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ऑल्सो तो तार रेटा एमएसएफ रेटा रेपो रेट ठारू अधिका 6.50 एटा 6.75 कोटा ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75 तो जोटा कि हायर देन रेपो रेट आउ इमरजेंसी सिचुएशन रे किए
आर ये कमर्शियल बैंक माने इमरजेंसी सिचुएशन रे ओवरनाइट लोन आनती आउ से बैंक माने अप टू 1% ऑफ द एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी रो 1% पर्यंत से माने एलएफ जो सॉरी एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जोटा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रोग्राम रोटा पार्ट अंश से माने उठे पारिबे काठरू रिजर्व बैंक ठारू विथ मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट माने अधिका सुधार सहित so the objective is to meet unanticipated shocks such as large scale withdrawal of cash by customers तो एटा अनएंटिसिपेटेड शॉक्स जो अच्छी सचाज जोड़ा अच्छी जते मु जोटा एबे कहितली केतेबेल तांगा पाखरे कमी जाउची फंड तो सेटा को काइना बेले बेले अनएंटिसिपेटेड भाव जो माने अप्रत्याशित भाव किए माने लोक माने जो माने डिपोजिटर माने से निवेशक माने कौन करते ना पैसा उठे नहीं हठात कि दरकार है सी कोरोना टाइम रे हो अदर टाइम रे जो इमरजेंसी दा बागर हल्ला कार अमक हल्ला कार एक्सीडेंट हल्ला कार देह खराब हल्ला सी जो पैसा रखते उठे देबे जोटा कि बैंक जान नथुआ रे तो रखितला 2 वर्ष पई 5 वर्ष में हठात कि नहीं हला तो ये जो अनएंटिसिपेटेड रे एकाथरे पैसा उठे नौ जंदे लोक माने और एनी रीजन जो कारण भी हो सही समय रे बैलेंस तैयारी करिया पई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओडे क्रिएट करिया पे ए सुविधा दिया जाइछि तनो एटा गोटे पेनाल इंटरेस्ट अवश्य थाए जेहेतु बैंक माने एटा को तांकर काम हला कंट्रोल करिवा पाखरे लिक्विडिटी रखिबा भविष्यत पई तो सेटा गोटे हला तो आमे नेक्स्ट रेट हला कोन बैंक रेट कोन इट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन बेसिकली long term loans to bank and financial institution तो एठी रे कोन होय ना जोड़ा एबे कहितली इटा भी गोटे रेट जेमति कि रेपो रेट रिवर्स बैंक रेट भी गोटे रेट जोटा कि माने कमर्शियल बैंक माने रिजर्व बैंक थारु लॉन्ग टर्म रे ऋण नै थांती तो जेहेतु एटा लॉन्ग टर्म निर्घंट टिके अधिक समय निर्घंट टिके अधिक तो दीर्घ तो से कौन करा जाए ना आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बा सुध हारटा रेपो रेट ठार टे कम रहे केते रही बर्तमान आम यदि देखा बैंक रेट रही 5.15% बैंक रेट 5 ताले आम देखले 6.5 यदि आम कह 6.5 5.15 माने 1 point something अधिक रोचे रेपो रेट जेहेतु से सर्ट टर्म किंतु ये कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बोरो एथिरे फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट विदाउट सबमिशन ऑफ एनी कोलेटरल से कौन कोलेटरल सिक्यूरिटी देकी तमे लोन नौथिला बट एठी से माने कौन सी कोलेटरल सिक्यूरिटी देबे नहीं कहीं ना गोटे आमर थाए आम पढ़ा रिजर्व सिस्टम थाए तो प्रत्येक बैंक तांकर रिजर्व सिस्टम रे किछटा पैसा रखी थांती आम पढ़ा आगो रिजर्व सिस्टम रे आमर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रखी थांती ऑन द अदर हैंड रेपो रेट इज चार्ज एज अ रिपर्चेज सिक्यूरिटीज इश्यूड बाय द आरबीआई जोटा एबे कहउतली तो रेपो रेट टा कौन करा जाए पाए रिजर्व बैंक ठारू लोन आने कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द रीपर्चेज सिक्यूरिटी इश्यूड बाय द आरबीआई द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन पुणी आम आसला ओपन मार्केट ऑपरेशन आउ गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा मॉनेटरी पॉलिसी आउ गोटे इंस्ट्रूमेंट ताकू इन्फ्लेशन बा मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करिया पई गोटे ओपन मार्केट ऑपरेशन मु कोन कहितली ना जो गवर्नमेंट सिक्यूरिटी जो अछि सरकार जो सिक्यूरिटी अच्छी गवर्नमेंट सिक्यूरिटी शेयर तो ताकू किणा बिका किए करे ना आरबीआई करे तो यहाँ कौन केतबेले करिवो ना जेतबेले धर जो इन्फ्लेशन होइतिबो मुद्रास्फीति बढ़ुची ताहले बिकिबो बिकिले कौन हम ना मार्केट रु पैसा पळे आसीबो ता पाखो
रिजर्व बैंक ताने पैसा कमी जीव तेणु जो डिफ्लेशन होतो प्राइस कमी तो किणिबो किणिले कोन हो ना पुणी रिजर्व बैंक ठारू पैसा पळेबो मार्केट ताले पुणी देशर माने आर्थिक स्थिति सुधारी जीव तो एटा हला गोटे बहुत बड़ इंस्ट्रूमेंट टू एट ए टाइम गोटे ह्यूज अमाउंट रो माने मॉनेटरी फ्लो हुए मार्केट रे तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इज पॉपुलरली नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन तक आको कौन कहती ओपन मार्केट ऑपरेशन आउ गोटे रहिला आमे एबे देख पढिबा एबे जो आमे कहला सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आउ एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये दीटा गोटे बड़ इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी रे एटा भी जदियो वर्तमान मॉनेटरी पॉलिसी रे बा मुद्रा नीति रे आरबीआई एगुडा सब एते शीघ्र चेंज करू नाही किंतु बेसी रिपो रेट टाको से चेंज करे फिर भी एटा गोटे बहुत बड़ इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आरबीआई ताको अप्लाई करि पारि था तो यहाँ कैश रिजर्व रेशियो मुझे जस्ट कहूली प्रत्येक बैंक टोटाल डिपोजिट सबूक डिपोजिट को ऋण दे पारे क्रेडिट क्रिएशन करें ना नियम ना तेणु किछि प्रतिशत टोटाल डिपोजिट प्राइमरी डिपोजिट किछि प्रतिशत से माने रखिबे कहा पाखे ना रिजर्व बैंक पाखे फॉर एग्जांपल वर्तमान आम जदि कहवा यहाँ धर 6% अच्छी तो ये जो जी 6% रखी सारा पर आउ जहाँ रहा ऋण दे पार आग से तार जिते फंड 6% मिनिमम से रख तो एज हायर इज द सीआरआर लोअर द लिक्विडिटी ताने जदि सीआरआर बढ़े दब तार 6% टा थिला फॉर एग्जांपल मु कहूची एटा बढ़ियाला 8% ताने जो 6% 8% 2% माने ह्यूज अमाउंट 1 लाख करोड़ पाखापाखि मार्केट को पैसा आसी जाए मार्केट रू पैसा चली जाए 1% सीआरआर तो ये जो हायर द सीआरआर लोअर द लिक्विडिटी और लोअर द सीआरआर हायर द लिक्विडिटी माने बैंक पाखे अधिक लिक्विडिटी रहिबो क्रेडिट क्रिएशन पई जेतोले सीआरआर लो सॉरी हाई है तापरे RBI Act stipulates the bank are required to hold a certain fraction of their demand and time liabilities in the form of liquid assets. हाँ आउ गोटे SLR statutory liquidity ratio एटा कौन ना एटा आउ गोटे रेशियो जोटा कि बैंक माने सब जहाँ सीआरआर पर आउ जहाँ रहिला क्रेडिट क्रिएशन ताकू भी करि परिबे नाही ताकू से कौन करेंगे तादर पुणी किसी प्रतिशत कि भाग तांको निज पाखे रखिए जोटा क्रेडिट क्रिएशन निज गच्छित रखिए कहीं ना केतबले जतबले गोटे डिपोजिटर जमाकारी जितेबाला पैसा दरकार है तो ये तो सब लोन दे देथबो ऋण दे देथबो बैंक माने लोक मानकू निडी लोक मानकू ताले जितेबाला लोकटा जो लोकटा गच्छित रखी पैसा तार दरकार है कि नथिबो से कोट आनी दब ताको सब तो लोन दिया जाए इमिडिएटली कोट आनी पैसा दब तो सेति पई बैंक गोटे रूल करिछि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माने लिक्विडिटी बढ़िया पाए माने गोटे एसेट टाको से माने मॉनेटरी रे कन्वर्ट कर दे परिबे तेणु एटा कहते लिक्विडिटी दैट एसेट व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू दी मनी तो से एसेट कौन ता माने नुह से आइडियल मनी भाई रखिए कहीं बैंक तो पुणी जो पैसाटा आनु लोक मान जमाकारी मान सुध दब ना तो से सुध से कौट आनी दब जदि सी लोन दबनी प्लस ताको को बाटे विनियोग करनी ये गोटे से कौन करे ना लिक्विड एसेट क्रिएट करे जोटा कि गोल्ड सिक्योरिटी
चलिए शेयर गोल्ड बॉन्ड तो युवा फॉरेन एक्सचेंज तो युवा सब पाखे रखे ताले कौन हम ना इमिडिएटली गोटे लोकर जब दरकार हम पैसा से इमिडिएटली गोल्डटा बिकिदेव बा फॉरेन एक्सचेंज टाक बिकिदेव बा बॉन्ड टाक बिकिदेव बा शेयर टाक बिकिदेव इमिडिएटली इंट्राडे ट्रेडिंग रे भी हो पाए तेणु गोटे लोक तार जो जमाकारी जो पैसा मागे आसचे तो इमिडिएटली से गोटे दिन बिकिदेला नेक्स्ट डे से पैसा देदेला तो से स्टाच्यूटरी एज पर स्टाच्यूट लिक्विडिटी रेशियो गोटे रही तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आम ए पढ़ी सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल तादे कौन कौन पढ़ले गोटे पढ़ले रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आ गोटे पढ़ले बैंक रेट आ गोटे पढ़ले ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गोटे पढ़ले कैश रिजर्व रेशियो देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो युवा सब है क्वांटिटेटिव आपको कहीं क्वांटिटेटिव बना ह्यूज क्वांटिटी रे परिमाणर मनी बा टंका रिजर्व बैंक कंट्रोल करिपारे मार्केट रो नहीं आसीबो जेतोले दरकार हो कहीं जब नहीं आसीबो तार कंट्रोल कर दो इन्फ्लेशन आ गोटे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन ना जोटी की रिजर्व बैंक कौन करे ना सिलेक्टिवली करे ये समस्त नुहे ये क्वालिटेटिव मेथड बा सिलेक्टिव मेथड आपको कह जाए यहाँ कौन पाई ना जो इंडिविजुअल बैंक मान समस्त ना जो मैंने बेसिकली नियम मानु ना सिलेक्टिवली समस्त नुहे सिलेक्टिवली किसी बैंक पाई जो माने बैंकिंग नॉर्म्स को मानु ना अगेंस्ट जाऊँगी तो ता सहित ता माने नुहे जे खाली गोटे गोटे बैंक गोटे गोटे जनरल मेथड भी थाए जोटा कि आम गोटे गोटे पढ़ा जोटा कि मैक्सिमम समस्त बैंक भी प्रযোज्य केमती ना मार्जिन देखिए आप देखु यही सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल गोटे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स गोटे क्रेडिट रेशनिंग जस्ट मिनट हाँ ओके हाँ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल दैट इज क्वालिटेटिव जोटा कहली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्रेडिट रेशनिंग मोराल सुआजन आ गए डायरेक्ट एक्शन ये है पांचटा ताले गोटे है कौन मार्जिन रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लोन अमाउंट व्हिच बैंक डज नॉट फाइनेंस ता माने माने सेटा से भाग लोन जोटा कि बैंक फाइनेंस करे जमती कि आम गोटे जगार लोन आणुचे तो बैंक कह गोटे मार्जिन मनी दियो कहते 30% आम गोटे घर ऋण करुचे मोर घर ऋण पर 50 लाख दरकार कि बैंक कह ना मु 50 लाख दे पारि 75% ऑफ योर लोन अमाउंट मु सैंक्शन कर माने आज पर डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक बा रिजर्व बैंक तुम मार्जिन मनी एतिक दब बा एतिक टंका फाइनेंस मु करी तेणु हायर द मार्जिन बेले बेले हायर द मार्जिन डिस्करेज तो जोटी जो लोन गुड़ा ऋण जो ऋण गुड़ा मुद्रास्फीति तैयारी करे मुद्रास्फीति बढ़ाए से ऋण माने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई दि जाए जमती घर ऋण हो बा गाड़ी ऋण हो बा शॉर्ट टर्म लोन कंज्यूमर लोन गोल्ड लोन तो ये टाइप लोन ऋण गुड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट अधिक था सो बाय चार्जिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट द सेंट्रल बैंक कैन एनकरेज क्रेडिट फ्लो of certain sector while restricting the others through rationing the credit ताला आउटला rationing credit ता माने the central bank can perform the following the गोटे क्रेडिट रेशनिंग अच्छी तो क्रेडिट रेशनिंग कौन करियो रिजर्व बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नेला परे क्रेडिट रेशनिंग ने
को लोक को केते पैसा दिया राशनिंग कर को सेक्टर को केते टंका गोटे बैंक मैक्सिमम दे पार ऋण हिसाब से केते मैक्सिमम 5 लाख कि 5 कोटी कि 10 कोटी कि मैक्सिमम एति टंका दे हो जेमति हम कहयो गोटे गाड़ी लोन बा अमक लोन जो घर लोन केते मैक्सिमम दे पारे मु कहयो 100 कोटी टंका दे पारि ना तार रेशनिंग अछि माने एति लेवल तार गोटे माने टार्गेट देछि एति कि तमे ताठर अधिक दे परिबो ना तो ये गोटे तरीका जोटा कि रिजर्व बैंक चेष्टा करियो लोन टा केमिति कम दिया जाओ तो सेति पई कम रिजर्व बैंक कैन आस्क कमर्शियल बैंक टू एक्सटेंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर हाँ ये जो रेशनिंग रे मु कहितली केते परसेंट तमरो जो डिपोजिट मनी रे कोठी केते टंका देबो माने धरा जो हम जेंति कहूचे क्राइसिस हेतिला जो फाइनेंशियल क्राइसिस हेतिला बस्टिंग द बबल्स जो हेतिला हमर कोठी अमेरिका रे 2008 रे तो हम गोटे सेक्टर रे आमे सब पैसा देबानी लो बैंक कौन करियो ना सब सेक्टर को देखि चाहिए समस्त को इक्वली प्रायोरिटी बेसिस रे सब सेक्टर सब एरिया रे लोन दवा दरकार एजुकेशन लोन इंडस्ट्री लोन सब प्रकार लोन घर लोन तो कंज्यूमर लोन तो सब लोन को माने इक्वल प्रायोरिटी देवा दरकार एमती नुहे जे गोटे जगह अधिका इंटरेस्ट मिलूँ अधिका लाभ मिलूँ से जगह अधिका मु लोन देदेवी ऋण देदेवी ता द्वारा कौन हम ना क्राइसिस तैयारी हम तापर थर्ड रहा जो कही मोरल सुजन जोटा अच्छी परसुएसन मोरल सुजन कौन ना जदि से देखो एते देला परे भी एते गाइडलाइंस रिजर्व बैंक करुचे तथापि किछिटा बैंक ता गाइडलाइंस मानु नांती बा जानि पाउनांती बा जानिकरी मानु नांती ताले कोन करिवो ना रिजर्व बैंक कहबो लेटर दबो बाबा तमे माने सब मो कथा सुनुनो बा एटा एटा एमती करबा द्वारा तमर प्रॉब्लम होबो आगु को माने आर्थिक संकट होबो तो तुमे माने ए जिंस गुडा ए गुडा मैनेज करो ताले तमर बैंक भी ठीक रहइबो हम देशर अर्थनीति भी ठीक रहइबो तो सेंट्रल बैंक परसू करिवो परसुअड अदर बैंक टू कंप्लाई करिवो कारण जो बैंकिंग नॉर्म्स आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये समस्त को जमी देखी चाहिए जमी आम कह रिजर्व रेशियो ठीक रखा दरकार स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक मेंटेन करिया दरकार यदि न करतो ये गाइडलाइंस अनुसार यदि न करतो ताले ताको चेष्टा करियो लेटर देकी बारंबार रिमाइंडर देकी ताको मन पकेदा किंतु बेले बेले कौन करा जाए ना जो लास्ट है डायरेक्ट एक्शन जमती एते हेला परे भी कौन करे रिजर्व बैंक एते सत्य भी किछि को माने हमर सेक्टर माने बा किछि बैंकिंग सेक्टर माने तांकर रिजर्व बैंक रो कथा को मानि न थांती तले जदि से मानंती ता माने हाँ ता माने कौन हुए ना सेतबले से रिजर्व बैंक केवल यही बैंक मानक जो माने मानु नांती का कथा रिजर्व बैंक कथा मानु नांती तो से मानक डायरेक्ट एक्शन न डायरेक्ट एक्शन जोटा अपन देखो डायरेक्ट एक्शन तो डायरेक्ट एक्शन माने तांकर लाइसेंस ताको विड्रॉ कर दे पारे तांको शो कॉज मारी पारे तांको फाइन दे पारे तांको बहुत किछि एक्शन से नहीं पारिबो तांकर तो यही टाइप रो डायरेक्ट एक्शन जोटा लास्ट मोमेंट रे से एटा को निया जाए तो जेतेबेले कोनोसी बाट न थाए बा यदि रिजर्व बैंक को गाइडलाइंस की मानुनी गोटे कमर्शियल बैंक ताहले सही समय रे से ताको एटा को एई बेला एक्शन लिया जाय था तो एटा हला डायरेक्ट एक्शन जोटा कि लास्ट जेंति कि हमर
माने तार गोटे लास्ट रिसोर्ट। तो RBI can directly take action against the bank which is not following its directive or conforming to the broad monetary policy goal। जो monetary policy goal टाको यदि मानुनी बा कन्फर्म करूनी ताहले के नब RBI तापर डायरेक्ट एक्शन नहीं पारिबो। तो आमे ये देखिले कौन जे रिजर्व बैंक रो मॉनिटरी पॉलिसी कौन बा तार डायरेक्ट मेथड बा इनडायरेक्ट मेथड बा सिलेक्टिव मेथड बा क्वांटिटेटिव मेथड कौन देखिले। तो ये जो आमे कथा होतले एबे जो आमे कहले रिजर्व बैंक रो जो मॉनिटरी पॉलिसी जो तैयारी हला ताले सेटा बा बेसिकली जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बा जो आमर कहते आम M3 को कमेवा। तो ये जो जिनस गुड़ा को जितेबाला रिजर्व बैंक आस्ते आस्ते से नीतिटा को से चेंज कर बदलाऊ। इन द ईयर 1999 रिजर्व बैंक तार नीति को बदल नरसिम्हम कमिटी सेकेंड नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट पर इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करागला। जो कहून LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एटा मूलर नथिला मुद्रानीतिर एटा 1969 मसीहार जो नरसिम्हम कमिटी सेकेंड तांकर रिपोर्ट पर ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को से माने लागू कले। तो तापरे since 2011 the repo rate has become the only independently varying rate। 2011 पर्यंत रेपो रेट केवल तार मुख्य माने अस्त्र थिला जेटा कहउछन इंस्ट्रूमेंट। किंतु तापरे आमे रिजर्व बैंक आस्ते आस्ते रिवाइज्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क तैयारी कला। 2016 रे हां मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयारी हला which is signed with government of India to regulate control inflation। inflation को कंट्रोल करिया पई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का से एग्रीमेंट करला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट करला that it must maintain the inflation rate by 4%। तो ये जो जिनसटा आमे सब पढ़िले दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी जोटा कि तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल मनी इन्फ्लेशन और टू मेंटेन ग्रोथ जोटा आमे जस्ट एबे कथा होतले। आ गोटेला आमे जेते कोचे क्वांटिटेटिव ईजिंग गोटे मेथड होची। द गोल इज दैट रिजर्व बैंक इज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम सो दैट बैंक कैन लेंड मनी टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेले बेले पैसा जतले दरकार हुए तो लिक्विडिटी मार्केट को पठा जाए। तो ये कहते ऑल्सो क्वांटिटेटिव ईजिंग जितेबाला आम रिजर्व बैंक चाहिए तले ग्रोथ होनी बा जीडीपी कमी जाऊँगी मार्केट रे पैसा दरकार होची डिमांड क्रिएट करिया पई ताले से कौन करिवो एटा गोटे मेथड नबो। ताले वर्तमान आमे लेट अस सम अप कोन आमे एबे जाय पढ़िले कोन ना मॉनेटरी पॉलिसी पर्टेन्स टू द मैनेजमेंट of the supply of money and demand for credits। तने मॉनेटरी पॉलिसी का पर निर्भर करछि ना सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी केमिति सप्लाई टा को कमेइबो डिमांड फॉर मनी को आल्सो कंट्रोल करिवो। तो जंदे मु कहउथले डिमांड फॉर मनी आमे पढिथिले सप्लाई ऑफ मनी केते प्रकार M1 M2 M3 M4 डिमांड फॉर मनी केते प्रकार ना से पुणी हमें पढ़ते ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। तो ये जो गुड़ाक से कंट्रोल कर पढ़ले ऑब्जेक्टिव यस ऑब्जेक्टिव सच एज कंट्रोलिंग टू अचीव सर्टेन गोल सेट ऑफ द इकोनॉमी। तो गोल सेट माने कौन माने केते परसेंट इन्फ्लेशन रहइबो ग्रोथ केते परसेंट रहइबो एटा हला तार। तापर ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी आर टू अटेन द सर्टेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो कहली
ताको केमती अटेंड करिवो केमती मेंटेन करिवो बा ताको केमती रेगुलेट करिवो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड आमे पढ़िले क्वांटिटेटिव मेथड रे रेपो रेट बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो एगुड़ा सब पढ़िले तापर आमे पढ़िले द क्वालिटेटिव टूल्स आर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एगुड़ा ही पढ़िले केमती ना दैट इज क्रेडिट रेशनिंग पढ़िले कौन तापर मोराल सुआजन कौन डायरेक्ट एक्शन कौन तो एगुड़ा सब आमे क्वालिटेटिव मेथड रे पढ़िले तो इन ए liquidity trap like situation usual instrument do not work so hence central bank can adopt sometimes जब जो कहली quantitative easing which injects liquidity into the banking system and lower the lending rates of the bank तो बेले बेले liquidity trap situation रे जते बेले मार्केट रे पैसा न थाए तो सेते बेले quantitative easing थ्रू रे कोन हुए ना बैंक रिजर्व बैंक मार्केट को पैसा पठाए तो एटा है आमर आजिर विषय वस्तु किंतु जेहेतु ये आमर शेष अध्याय बा शेष क्लास तो आमे माने आपण माने जहाँ जहाँ पढ़िले तो आपण माने जानिथिबे मूलरू आमे प्रथम रु आमे आरंभ करथिले कोन ना आमे पढ़िथिले कोन माने मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक जीडीपी जीएनपी एनएनपी नेशनल इनकम बा सर्कुलर फ्लो इनकम कौन सेटा भी पढ़ी थिले सर्कुलर फ्लो सॉरी नेशनल इनकम और कैलकुलेशन केमिति करा जाए एटा कौन पाई दरकार सेटा पढ़िले तापर आमे पढ़िले माने जो मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम जेमति कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स और केन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स रे आमे कोन पढ़िथिले ना तांकर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन केमिति हो केन्सियन मैक्रो इकोनॉमी रे केमिति हो ना सेमती तार इनकम डिटरमिनेशन केमिति हो तो एगुड़ा भी आमे पढ़िथिले तापरे आमे पढ़िले मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर कोन केन्सियन रे तापरे सही केन्सियन रे पढ़िले 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल माने 2 सेक्टर रे केमिति इनकम डिटरमिनेशन से एग्रीगेट डिमांड केते रहउची 3 सेक्टर विथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कोन डिमांड के बढ़ला पर केमिति इनकम बढ़ुची देशर बेसिकली इनकम तापर हम पढ़िथिले 4 सेक्टर बा एक्सटर्नल सेक्टर तो एटा हम पढ़िले तापर हम पढ़िथिले कोन ना मनी सप्लाई कोन सप्लाई केते प्रकार मनी सप्लाई केते प्रकार M1 M2 M3 M4 कोन तार इंपोर्टेंस कोन मनी सप्लाई केते हबा उचित केते न हबा उचित रिजर्व बैंक मनी सप्लाई केमिति करता है ये जो हमें कहूचे रिजर्व सिस्टम कौन तार डिमांड मॉनेटरी जो डिमांड केते प्रकार डिमांड अछि मनी डिमांड कौन अछि तार टाइप्स ऑफ डिमांड मनी डिमांड जो हमें कहले जेमति कि हमें कहले ट्रांजैक्शन डिमांड प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड तापर थ्योरी ऑफ डिमांड रे हमें पढ़िले डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी रे पढ़ले हमें फिशरियन थ्योरी ऑफ डिमांड देन कैम्ब्रिज वर्जन पढ़िले देन केन्सियन वर्जन थ्योरी पढ़िले ने सेटा कोन ना थ्योरी ऑफ डिमांड रे कहला सेटा ट्रांजैक्शन अप्रोच रे कहला तापर हमें सेकंड थ्योरी कहला हमरो प्रिकॉशनरी जेटा कि कैम्ब्रिज वर्जन कहले तापर थर्ड टा कहले हमरो कोन केन्सियन जोटा कहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस जोटा हम कहूचे तमरो स्पेकुलेटिव मनी तो एटा भी पढ़िले तापर हम आज हम पढ़िले कोन ना जा हम पढ़िले मॉनेटरी पॉलिसी कोन तार इंस्ट्रूमेंट कोन तार ऑब्जेक्टिव कोन तार रोल कोन मॉनेटरी पॉलिसी कोन पाई निया जाए कहीं मॉनेटरी पॉलिसी नेले कोन देश को मिलले तो यही सब जिनस आम आलोचना आज करें तो शेष आपण मैंने देखिए आमर प्रत्येक माने
आज जेहेतु शेष क्लास आपकी अनुरोध करी इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट दैट तुम मैंने सब आपण मैंने प्रत्येक जो यूनिट पढ़ुंट तले चेक योर प्रोग्रेस लिखाई क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन सहित सेक्शन रे से आंसरटा कौट अच्छी से भी दि जाइए तो आपण मैंने से जो पार्टा देखिए सेठी लिखा जाइए तार आंसर कौटी तो असाइनमेंट कला बेलू से आपको हेल्प कर जमी फॉर एग्जांपल ये लिखाई द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी प्राइस स्टेबिलिटी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट ता माने जदि एटा है क्वेश्चन तार आंसर सेक्शन 10.2 तेणु ये सेक्शन रे आपण माने से आंसर पाइबे सेटा तो गला सेकंड जिंस हला आपण माने प्रत्येक माने यूनिट पर जो क्वेश्चन रहिबो सेटा भी करिवे प्लस ग्लोसारी गोटे अछि जोटा कि आगो आपण माने से ग्लोसारी टा पढ़िबे तो ग्लोसारी पढ़िया द्वारा कौन हम ना आपण माने जो टर्मिनोलॉजी अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट टर्म से गुड़ा आपण माने बुझी पारिबे फॉर एग्जांपल आपन कहबी एग्रीगेट सप्लाई कौन और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कौन तो एग्जैक्टली शॉर्ट क्वेश्चन पाई बा कांसेप्ट क्लियर पाई ये लिखा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल implying total output is always at the full employment level तने ए जो जिनसटा आपण माने क्लियर हो गेले जे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला वर्टिकल काहे कि वर्टिकल ना यू कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट बिकॉज़ ऑल द रिसोर्सेस आर फुल एम्प्लॉयड माने सब रिसोर्स गुडा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाय अब केन्स कोन कहले इन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल if the economy are underutilized resource the resource ta underutilized हेतिबो ताले horizontal हो automatic stabilizer सेमति लिखा है revenue and expenditure items in the budget that automatically change with the state of the economy and tend to stabilize GDP आज जो पढुथिले what is autonomous investment कौन ना दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन इनकम एंड इंटरेस्ट ताने इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम ऑटोमेटिक स्पेंडिंग जोटा कहितली एडी रो सेटा कौन सेम थी इन्वेस्टमेंट बा स्पेंडिंग बढ़े सॉरी स्पेंडिंग बढ़े जेतोल इनकम न बढ़िबो बा आउटपुट न बढ़िबो ता माने एटा की ऑटोनोमस ता माने गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बैलेंस ऑफ रेट कौन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कौन एगुड़ा सब आपण माने सेठी देखि पारिबे सिमिलरली आज जो पढ़िले बैंक रेट कौन ना रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक्स लेंड फंड टू द कमर्शियल बैंक बॉन्ड कौन इन इकोनॉमिक्स इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडेप्टेडनेस इट इज ए प्रॉमिस टू पे इट्स होल्डर सर्टेन एग्रीड अपन अमाउंट ऑफ द मनी माने गोटे बंधक मनी एति टंका देली आफ्टर 5 वर्ष पर एति टंका पाइली गोटे आपण मानको गोटे इन्श्योर्ड हो गेला एतिटा से ब्रॉड मनी कोन ना M3 is the broad money since it includes time deposit as well budget deficit कोन when government receipt falls short of government expenditure we encounter the problem of budget deficit budget surplus कौन excess of government revenue over government spending business cycle कौन ना periodic ups and down in the market balance of payment is a systematic record of all transactions जोटा कहि दिली बट सिस्टम रिकॉर्ड रखा हो देशर अन्य देशर ठार आम केते फॉरेन एक्सचेंज बा मुद्रा विदेशी मुद्रा पाउचे विदेशी मुद्रा आम देश जाउचे तो से भाई कैपिटल गुड्स कौन कैश रिजर्व रेशियो जो आम पढ़े कैश रिजर्व रेशियो सेटा भी आपण माने देखिपारे तो ये टाइप रो बहुत किसी माने आपनकर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जोटा अच्छी आपण माने मटेरियल पछपटे सब देखिपारे
जोटि कि आपण माने जेतले असाइनमेंट तयारी करछुंती सेतले आपण सेटा हेल्प करिवो। तो मु भाबुची आपण माने जतिकी समय स्वल्प समय भितर आमे जतिकी आमे आलोचना कले ताकू बारंबार मु ताकू रिपीट भी करछि पुनः आलोचना भी करछि। तो किछिटा आपण मानकर डाउट रहिथिबो किंतु तथापि आपण मान को मु यथासाध्य चेष्टा करछि डाउट क्लियर करने पे। तो ये आम आमर ये समाप्ति रखुचे आज शेष क्लास। तो समस्त को धन्यवाद।